ड्राई रेनफॉल पॉलिसी 2003 में वज़ा की गई थी और उस पर चंद साल तो इस पर अमल दरामद ना हो सका और 2008 से 2010 तक इस पॉलिसी के तहत लकड़ी काटी गई थी। दरअसल इस पॉलिसी के तहत करना यह था कि जो भी खुश्क दरख्त हैं और जो काटने के काबिल हैं उनको काटना था और उनको फिर फ़रोख्त करना था, ताकि उसका फ़ायदा न सिर्फ हुकूमत को हो बल्कि जो जंगलात के जो मालिक है, जो वहाँ की कम्यूनिटी है, उसको भी, चूँकि 80% शेयर इसका जाता है तो उसको भी देने थे। लेकिन मसला ये हुआ कि हुकूमतें बदलती गई, लकड़ियाँ काटी जाती रहीं और उसको ढेर किया जाता रहा। कुछ लकड़ी जो थी वो काटी जाती रही, लेकिन बाद में जब हुकूमत बदल गई तो उसकी फ़रोख्त के लिए जो मंजूरी लेनी पड़ती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वो मंजूरी नहीं ली जा सकी। 3.8 अरब रुपए मालियत की ये लकड़ी है, तकरीबन 5.5 लाख मकब फुट की लकड़ी ये बनती है। इसे ताहाल फ़रोख्त नहीं किया जा सका है। और ये सिर्फ मैं 2 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, लोअर और अपर कोहिस्तान की, कि जहाँ तकरीबन 45 लाख मकब फुट लकड़ी जो है वो हासिल की गई और अपर कोहिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे 27,80,000 मकब फुट लकड़ी जो है वो 2010 में फ़रोख्त की गई। अपर कोहिस्तान की 3,50,000 यानी 3.5 लाख मकब फुट लकड़ी जो थी वो उसकी दरख्तों की कटाई की गई और यहाँ की 11 लाख मकब फुट लकड़ी जो है वो फ़रोख्त की गई। 2 लाख तकरीबन 2,04,000 मकब फुट जो लकड़ी थी वो रह गई थी। ये अरबों रुपए मालियत की ये लकड़ी थी जो लोअर और अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी है। 16 बरस से ये लकड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ किस्म के नालों में और जंगलात पे पड़ी है और ख़राब हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मसला इसका यह है कि सूबाई हुकूमत ने इसकी मंजूरी देनी है इसके फ़रोख्त के लिए, जो मंजूरी अभी तक इनको नहीं मिल सकी है। लेकिन बंगी साहब 16 साल गुजर गए हैं ना, इस वक्त हुकूमत के पास इस लकड़ी को फ़रोख्त करने या फिर इसके ज़िया को रोकने के लिए क्या कोई भी प्लान मौजूद नहीं है जिस पर अमल दरामद किया जाए? अगर प्लान मौजूद होता तो चाहिए था कि 2010 में जब ये लकड़ी काटी गई, 2008 से लेकर 2010 तक, तो उसी वक्त इसको फ़रोख्त किया जाता, इसकी ऑक्शन के लिए कोई तरीक़ाकार अपनाया जाता और उसी वक्त ये लकड़ी फ़रोख्त होती। लेकिन आप स्क्रीन पे भी देख सकती हैं ये लकड़ी जो है तकरीबन ख़राब हो गई है। अब इस लकड़ी की वो वैल्यू नहीं है जो उस वक्त लगाई जाती रही कि 3.8 अरब रुपए मालियत की लकड़ी है। शायद ये इस कीमत में, अगरचे वो कीमतें बढ़ गई हैं, उस मुनासिबत से अगर इसकी कीमत ज़्यादा लगे तो और बात है, लेकिन जो लकड़ी का मेयार है वो नहीं रहा, वो लकड़ी सारी ख़राब हो गई है। जब हुकूमत बदल गई तो चाहिए था कि उसको उसी वक्त उसकी मंजूरी दी जाती कि जो लकड़ी काटी गई है इस पॉलिसी के तहत उसको फौरी तौर पर फ़रोख्त किया जाए। लेकिन उस हुकूमत को ये खदशा रहता था कि अगर हम ये लकड़ी फ़रोख्त कर लें तो कल वो हमें पकड़ सकते हैं कि ये लकड़ी जो है ये कहीं गैर कानूनी तौर पर तो नहीं काटी गई। तो इसलिए पे दर पे जितनी भी हुकूमतें आई, MMA गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद जो अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आ गई, फिर 3 हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, लेकिन किसी को ये मतलब ज़हमत गवारा नहीं करना पड़ा कि कम अज़ कम ये लकड़ी जो है जो ऑलरेडी कटी हुई है और मुख्तलिफ जगहों में ज़ाया हो रही है, और कुछ लकड़ी तो फरजाना मैं आपको बताऊँ ऐसे इलाकों में है कि जो नालों की करीब है वहाँ पे सैलाब आता है तो उसके बह जाने का भी खदशा है। ये भी वसूख से नहीं किया जा सकता कि क्या ये लकड़ी जो 16 साल से पड़ी है इसमें कितनी लकड़ी ये तग़यानियों में, सैलाब में और बरसाती नालों में बह चुकी होगी। बहरहाल जो सड़कों के किनारे पड़ी है, जो जंगलात में पड़ी है या जो नदी नालों में पड़ी है, गैर कानूनी तौर पर जो लकड़ी काटी जाती है वो तो फौरी तौर पर गायब भी हो जाती है, बिक भी जाती है, उसका पता भी नहीं चलता। ये जो कानूनी तरीके से काटी गई है, मतलब हुकूमत कहती है कि मंजूरी के बगैर हम ये लकड़ी फरोख्त नहीं कर सकते, तो फिर मैं सिर्फ इतना सा सवाल करना चाह रही हूँ कि 16 साल तक क्या अभी तक वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर सके हैं? फरजाना जो गैर कानूनी तौर पर लकड़ी काटी जाती है, ज़ाहिर है उसमें उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसमें माफिया इन्वॉल्व होता है। अब ये लकड़ी पहले से मौजूद है और इसकी जो मकदार है ये भी पता है कि 5,50,000 मकब फुट है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही ना हो, मतलब किसी की कमाई ही ना हो, तो जाहिर है फिर उस पर कौन तवज्जो देगा। आपको पता है सरकारी महकमों में तो ये हाल है। अब ये कानूनी लकड़ी है, जाहिर इसका एक्शन होगा, ठीक ठाक तरीके से, शफाफ तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो इसमें इन लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है जो गैर कानूनी लकड़ी में होता है। जाहिर है जब गैर कानूनी लकड़ी कटती है तो उसके पीछे माफिया होता है, उसके पीछे लोग होते हैं, उसको फौरी तौर पर रातों रात वो कटती है और सुबह के वक्त वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। बंगी साहब, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पैनलिस्ट
हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल रजा खान साहब और रियाजुल हक साहब। रियाज, आप बंगे साहब से कोई सवाल करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मंगेश साहब, ये बताइएगा कि ये जो लकड़ी काटी गई है, जो पॉलिसी थी एक्सपायर हो गई या ख़त्म हो गई या उसका टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद जाहिर है 3 हुकूमतें तो PTI की थी और आपने मेंशन भी किया कि MMA और ANP भी इसमें से गुजर चुकी हैं। तो इसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कुछ समरी मूव की गई है, इस मामले को देखा गया है, क्या कैबिनेट में ये मामला लाया गया है? क्योंकि ये जो है वो इतनी बड़ी जो है वो तादाद में, ठीक है कोहिस्तान के इलाके में है, मैदानी इलाकों में बेशक ना हो, लेकिन ज़ाहिर है बड़ी लकड़ी, और 2017-18 में मुझे याद है मैं गया था तो ये लकड़ी जो है वो इन इलाकों में मुझे भी नज़र आई थी और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि ये लकड़ी इतने अरसे से यहाँ क्या कर रही है। एक तो उसकी जो है वो जो वैल्यू है वो एक किस्म की ख़त्म हो रही है, डी वैल्यू होती जा रही है। तो इसके बारे में क्या जो सूबाई काबीना है वहाँ पे कुछ समरी मूव की गई? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे कोई अर्जेंट मैयर्स लेने की कोशिश कर रहा है? खौफ किस बात का है? कौन एक्शन लेगा अगर ये कोई इस तरह की चीज़ कर लेते हैं इस पे? रियाज साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पे दर पे जब हुकूमतें आती गई तो ये लकड़ी उस वक्त से पड़ी थी। उस वक्त भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से फेस सेविंग के लिए हुकूमतों को यह कहा जाता रहा कि इसकी मंजूरी दी जाए, लेकिन उस पर सच्ची बात यह है कि इतना स्ट्रेस नहीं किया गया। अभी एक बार फिर जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा काबीना है, उसके पास फिर ये रिक्वेस्ट की गई है। हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि अभी हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस लकड़ी को डिस्पोज ऑफ करना है और कैबिनेट से बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी ली जाए। अब देखना यह है कि कैबिनेट मतलब कितने टाइम में उसकी मंजूरी देती है और क्या इसी हुकूमत में इस लकड़ी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है या फिर ये इसी तरह जो ढेर है इसी तरह पड़ा रहेगा और इसी तरह ही ज़ाया हो जाएगा। अब ये मौजूदा हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, उनको समरी मूव की गई है और ये काबीना ने अभी मंजूरी देनी है कि वो इसकी मंजूरी दे ताकि इसको शफाफ तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन लगता यह है कि जिस तरह पिछली हुकूमतों में इस मसले को नज़रअंदाज किया गया, इसको पिछले हुकूमतों का किया तरह समझकर शायद ये हुकूमत भी इसे नज़रअंदाज कर ले। लेकिन ये किसी सिर्फ हुकूमत का नुकसान नहीं है बल्कि वहाँ की कम्युनिटी। मैं आपको बता दूं रियाज साहब, ये जो लकड़ी है इसमें 80% शेयर जो है वो वहाँ की कम्युनिटी है क्योंकि ये ओनर है इस जंगलात के, और 20% का जो शेयर है वो हुकूमत के पास ये जाएगा। तो इसलिए अगर इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, ये डी वैल्यू होती जा रही तो इसका अल्टीमेट नुकसान हुकूमत के साथ साथ उस कम्युनिटी की भी है जो इसकी हिफाजत करते हैं और बाकायदा तौर पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। उन्होंने कई बार मुजाहरे भी किए हैं लेकिन हुकूमत की कान पर जूं तक नहीं रहेगी। अब इस हुकूमत से उम्मीद की जा सकती है कि शायद कैबिनेट इसकी मंजूरी दी, अगर मंजूरी दे तो फौरी तौर पर इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। लेकिन देखना यह है कि ये हुकूमत इसमें कितना इंटरेस्ट दिखाती है, ताकि ये भी बताऊं कि ये सिर्फ कोहिस्तान की बात नहीं है। तो जो स्टोरी मैं वो बता रहा हूं ये तो सिर्फ अपर और लोअर कोहिस्तान की है। इसके इलाके के अलावा भी दीगर इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे लकड़ी पड़ी हुई है, कुछ 2 साल से, कुछ 3 साल से, कुछ अभी उसमें जो पिछले सालों में जो ये पॉलिसी अपनाई गई थी उस पॉलिसी के तहत काटी गई है। जंगलात में गाय बगाय इस किस्म की पॉलिसी आती रहती हैं और जो खुश्क लकड़ी होती है वो उसके साथ फिर वो जो हरे दरख्त होते हैं वो भी काट दिए जाते हैं। लेकिन ये तो जब एक दफ़ा काटी गई, अगर वो इल्लीगली भी काटी गई है लेकिन ये पाइल अप की गई है तो इसको डिस्पोज ऑफ करना अब मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देखना यह है कि कभी ना उसकी कब मंजूरी देती है। वो कह तो यही रहे हैं कि करीबी दिनों में इसकी मंजूरी दे देंगे और इसको जल्दी इसको नीलाम किया जाएगा।